बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज़ सादात किराम, उलमाए दीन, दानिशवरान व अमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, बुजुर्गों, अजीज बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु यअसिमुका मिनन्नास। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम। अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, गौसे सुभान अल्लाह। मने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन्या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़म मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हदिया दरूद और सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला की अता, उसकी तौफीक से बड़ी तादाद में आप हजरात इस पाकीज़ा इजलास का हिस्सा रहे। जो आज मदरसा अहले सुन्नत फैज़ान मुस्तफ़ा के परचम तले मुनअक़िद किया गया है। आले रसूल क़िबला सैयद जावेद अली साहब दामदिल्लहुल आली की सरपरस्ती में आले रसूल सैयद कैसर खालिद साहब क़िबला दामदिल्लहुल आली की क़यादत में शेख तरीक़त क़िबला अशफाक़ साहब नूरी दामदिल्लहुल आली की हिमायत में हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना तंजीफ रज़ा साहब की मसाई जमीला से इंतज़ामिया कमेटी ने बड़े खुलूस से दिल के साथ ही जलसा सजाया है। नाज़िम इजलास मोहतरम ज़फ़र बज़मी साहब की बड़ी खूबसूरत निज़ामत में बड़ी कामयाबी के साथ ये जलसा यहाँ तक आया। मुझसे पहले आप हज़रात ने हज़रत मौलाना समर रज़ा साहब से बहुत अच्छा किताब जलील सुना।
मैं अब अल्लाह ताला की तौफीक से चंद बातें आपसे अर्ज करने की हिम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक बोलने और हम सबको हक पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो बच्चे इस मदरसे से फारिग हो रहे हैं और आपने वादा किया है कि हम चाहते हैं कि मदरसा आगे बढ़े। मदरसा आज के दौर में चलाना बड़ा मुश्किल काम है। इसके लिए वो हौसले नहीं हैं लोगों के दिलों में। ज़बानी दावे हैं, लेकिन सिर्फ बातों से मदरसा नहीं चलता है, बल्कि मदरसा चलाने के लिए आज के दौर में एक खतीर रकम की ज़रूरत होती है। मदरसा के मुकाबले आज लोगों की तवज्जो मस्जिदों की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे है। मस्जिदों में बहुत पैसा लगा रहे हैं, लेकिन मदरसों की तरफ तवज्जो कुछ कम है। मस्जिदों में 1-1 लाख की कालीनें बिछाई जा रही हैं साहब। मस्जिदों में तरह तरह के मार्बल और टाइलें बिछ रही हैं। मस्जिदों को दुल्हन बनाया जा रहा है। बनाना चाहिए, अल्लाह के घर हैं। लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, उनमें रूह डाली, तो वहाँ अल्लाह ताला ने खुद एक मदरसा कायम फरमाया। पूरी जन्नत में मुझे कहीं मस्जिद दिखाई नहीं दे रही है, मगर मदरसा दिखाई दे रहा है। पूरी जन्नत घूम के देख लो, जन्नत में मुझे कहीं मस्जिद दिखाई नहीं दे रही है। न 1 लाख कालीनों वाली दिखाई दे रही है, न इटली के मार्बलों वाली दिखाई दे रही है, मगर एक मदरसा दिखाई दे रहा है जन्नत के अंदर, और वो अल्लाह ने बनाया। मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं है, मदरसा उस मकाम खैर का नाम है जिस मकाम खैर में कलिमा खैर सिखाया जाता हो। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये जन्नत के अंदर हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को पैदा किया। पैदा करने के बाद उन्हें पढ़ाया और इतना पढ़ाया, अल्लाह ताला ने इतना पढ़ाया कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला पहले पारे में खुद इरशाद फरमाता है, वअल्लम आदम अल-अस्माअ कुल्लहा, और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात के उलूम अता फरमा दिए। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बाबा आदम को 6 लाख या 7 लाख भाषाओं का इल्म अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान। कितना इल्म दिया? 6-7 लाख ज़बानें सिखाई। दुनिया में तो 2400 ही ज़बानें बोली जा रही हैं। 2462 लैंग्वेज आर स्पोकन इन दिस वर्ल्ड। पूरी दुनिया में 2462 ज़बानें बोली जा रही हैं, और हमारे अब्बा को अल्लाह ने 6-7 लाख ज़बानें सिखाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और इन 2462 में भी रोजाना झगड़े ही हो रहे हैं कि ये मेरी है, ये मेरे अब्बा की है, ये मेरे अब्बा की है, ये मेरे अब्बा की है। इट इज माइन, इट इज अवर्स, इट इज माइन, इट इज अवर्स। मारो, इट इज माइन, इट इज अवर्स। ये हमारी है, ये मेरी है, ये मेरे अब्बा की है, ये मेरे दादा की है। ये दावे हैं, मगर सच्चाई ये है कि दुनिया में जितनी ज़बानें बोली जा रही हैं और बोली गई हैं,
उन सब जबानों के बारे में मैं कह सकता हूँ कि सारी जबानें अल्लाह ने अगर किसी को सिखाई हैं तो हमारे बाबा हजरत आदम को सिखाई हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अंग्रेजी हमारे बाबा की, हिंदी हमारे बाबा की, पुर्तगाली हमारे अब्बा की, और जनाब चाइनीज हमारे अब्बा की, फ्रेंच हमारे अब्बा की, भारत में बोली जाने वाली जबानें सब हमारे अब्बा की, तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा सब अब्बा की। क्या बात है। जो चाहो वो सीख लो, अंग्रेजी भी सीखो, हिंदी भी सीखो, संस्कृत भी सीखो, मगर इन जबानों के बीच में 6 या 7 लाख जबानों के बीच में एक तन्हा जबान ऐसी है, एक अकेली जबान, एक अकेली भाषा, एक अकेली लैंग्वेज इन जबानों भाषाओं के बीच में ऐसी है कि महज वही जबान अल्लाह के सरकारी ऑफिसों में चलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के सरकारी ऑफिस क्या? तो कुरान शरीफ का भी और अहादीस तैयबा का भी और हमारा भी यही मानना है कि शासन तो अल्लाह और रसूल का है, अहकमुल हाकिमीन अल्लाह है, शहंशाहों का शहंशाह अल्लाह है, और अल्लाह ताला ने इस पूरी दुनिया को पैदा करने के बाद सारी दुनिया की जिम्मा में इक़्तिदार अल्लाह ने किसी को दी है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा को दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। उसके वजीर आजम की हैसियत से मुस्तफ़ा जान रहमत 12 रबीउल अव्वल शरीफ को मक्के की जमीन पे तशरीफ लाए। बहुत सारी आयात हैं, मफहूम ये है कि ए मेरे नबी, जमीन मेरी है, हुकूमत तेरी है, आसमान मेरा है, राज तेरा है, जहान मेरा है, निजाम तेरा है। बरेली वाले कहते हैं कि मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो शासन अल्लाह और रसूल का है। फिर रसूल पाक ने अपने सारे गुलामों को अपनी मंत्रिमंडल में शामिल फरमाया, एक मिनिस्ट्री बोर्ड बनाया जिसमें क़यामत तक जितने भी निकोकार मुत्तकी पारसा परहेजगार जिनकी गर्दनों में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा रहेगा, आंखों में हुजूर की मोहब्बत का सुरमा लगा रहेगा और दिल में अज़मत रसूल के चिराग जलते रहेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हुजूर के मंत्रिमंडल में ऐड होता रहेगा। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 कैबिनेट मिनिस्टर मंत्रियों का नाम लिया है। सरकार फरमाते हैं मेरे 2 मंत्री जमीन पर हैं, मेरे 2 मंत्री आसमान पर हैं। सुभान अल्लाह कह लो। बात तो समझ में आ रही है ना? 2 जमीन पर, 2 आसमान पर। मतलब उनके किंगडम में 28 राज्य नहीं है, उनके किंगडम में 18 राज्य नहीं है, उनके किंगडम में जनाब वाला 16 और 14 राज्य नहीं है, उनके किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं। ओनली 2 स्टेट्स आर देयर इन द किंगडम ऑफ होली प्रोफेट। मुस्तफ़ा के किंगडम में सिर्फ 2 राज्य हैं, एक राज्य का नाम जमीन है और एक राज्य का नाम आसमान है। यहाँ भी मिनिस्ट्री बोर्ड है, वहाँ भी मिनिस्ट्री बोर्ड है। किसी ने पूछा या मुस्तफ़ा ये जमीनों वाले मंत्री कौन कौन से हैं? तो आका फरमाते हैं एक का नाम अबू बकर है और दूसरे का नाम उमर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह। तवज्जो है? जमीन पे भी साथ हैं, जमीन में भी साथ हैं, जमीन पे भी साथ और जमीन में भी। आज कुछ लोग इन दोनों को भूल के सिर्फ अली अली की बात कर रहे हैं। अली 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 ऐसी हवा चल रही है, राफिदियत की हवा। हालांकि किसी को इनकार नहीं प्यारे अली की अजमत से। अली हमारे सरदार हैं, हमारे सरकार हैं,
नबी के दामाद हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत के अलावा उनकी आंख ही नहीं खुली, पहली आंख खुली तो नबी पे खुली। जोर से बोलो। खैबर का किला उन्होंने ही फतह किया, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। और जनाब वाला उनके बारे में मेरे आला हजरत फरमाते हैं, बहरे तस्लीम अली मैदान में, बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। क्या बात। आज कुछ जनाब वाला पीरों के नाफरमान बेटे और कुछ मज़ारों के जाहिल मुजाविर और उस गांव के बद्दू अली 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 रट लगा के और इस मोहब्बत के अंदर जाली और फर्जी मोहब्बत के पीछे मेरे अबू बकर, उमर और हजरत उस्मान की अजमत को पामाल करना चाहते हैं। इस बात की इजाजत उन्हें किसी सूरत नहीं की जा सकती। खुदा की कसम, ये दरीदा दहनी की इजाजत, चाहे वो पीर का बेटा हो, चाहे वो मजार का जाहिल मुजाविर हो, चाहे वो जनाब किसी गांव का बद्दू हो, उन्हें ये इजाजत नहीं दी जा सकती। बेशक अली सरदार है, बेशक मन कुन तो मौला फालियुम मौला, अली मैं जिसका मौला, अली उसका मौला है। बेशक मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजे हैं। खुदा की कसम, बेशक सच्चाई है, हकीकत है, रियलिटी और फैक्ट है। मगर खुदा की कसम, जब हजरत अली 8 साल के थे तो अगर मुस्तफ़ा ने रहमत का हाथ किसी ने थामा था तो अबू बकर सिद्दीक ने थामा था। वो मतानत बकर जिसने जान मुस्तफ़ा के नाम कुर्बान कर दी, जिसने सारे घर का मालो मता मुस्तफ़ा के नाम कुर्बान कर दिया। हिजरत की रात की नेकी मुस्तफ़ा जान रहमत जिंदगी ज़ाहिर के आखिरी दिनों तक याद, क्या बात। जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने फरमाया, मेरा मंत्री जमीन पर मेरा अबू बकर है। पर्दा फरमाने के बाद भी जनाबे वाला मुस्तफ़ा जान रहमत के ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने के बाद भी अगर किसी ने अपनी संजीदगी, मतानत और पुख्तगी से इस्लाम को दोबारा कायम किया था और खड़ा कर दिया था तो वो अबू बकर सिद्दीक हैं। एक नाक खड़ा हो गया था अपने पूरे फन के साथ में। माने इन्हें ज़कात का फितना आंखों के सामने था। अल्लाह की कसम, इस फितने चूल्हे अगर किसी ने हिलाई थी तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत बीमार होते हैं और जनाबे वाला हालत ये होती है कि अपने मुसल्ले तक नहीं जाते हैं मुस्तफ़ा। तो ऐसी हालत में प्यारे नबी अपने मुसल्ले को संभालने के लिए और उस पर इमामत करने के लिए अगर किसी को अनसब व आला समझते हैं तो वो अबू बकर सिद्दीक हैं। और सैयदना अबू बकर सिद्दीक को मुस्तफ़ा जान रहमत ने एक बार नहीं बल्कि खुदा की कसम 10 बार अपने मुसल्ले पे भेज के दुनिया के सामने ये बावर करा दिया है कि मेरे बाद अगर मेरा पहला खलीफा होगा तो मेरा अबू बकर सिद्दीक होगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान अबू बकर सिद्दीक, अजमत सहाबा, मसलके आला हजरत। वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह। तवज्जो है आपकी? और जोर से कहने सुभान अल्लाह। आज मुझे खुशी है कि आपके सामने मुझे ये चंद बातें अर्ज करने का मौका मिल रहा है। टाइम ज्यादा हो गया है मगर फिर भी जनाबे वाला कोशिश करूंगा कि मैं हक आपके सामने पेश कर सकूं और इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने दिखा सकूं। जनाबे वाला अर्ज करना चाहता हूं कि मुस्तफ़ा जान रहमत से पूछा गया, आका आपका मंत्री कौन है, आपका वजीर कौन है? जनाब वाला तो मेरे नबी फरमाते मेरा एक वजीर अबू बकर है। आप समझ जाइए जनाब वाला क्या शान वाले हैं सिद्दीक अकबर। खुदा की कसम सबका इत्तेफाक है कि हजरत सिद्दीक अकबर नबियों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत वाला अगर कोई बशर है तो खुदा की कसम वो अबू बकर है। सुभान अल्लाह। ये इस्लाम का जनाब वाला अजीम शान पिलर है। रही बात उमर फारूक आजम की, उमर फारूक आजम दुनिया की वो हस्ती है पहली जिसने कलेमा पढ़ा तो पहली बार फरिश्तों ने हुजूर पाक को किसी के कलेमा पढ़ने पर मुबारकबाद दी थी।
बहुत लोग मुसलमान हुए हैं जनाब वाला, बड़े बड़ी ताकत वाले मुसलमान हुए, बड़े बड़े पावर वाले अजमत वाले मुसलमान हुए। अबू जनाब वाला कैसे कैसे मुसलमान हुए जनाब वाला, उन्होंने कलमा पढ़ा। देखिए ना उस्मान गनी खुदा की कसम, देखिए ना मौला कायनात, देखिए ना जनाब वाला अबू बकर सिद्दीक, देखिए ना अबू उबैदा बिन जर्राह, देखिए हजरत अबू सईद खुदरी जनाब वाला, या अबू ज़र ग़िफ़ारी, सलमान फारसी, हजरत बिलाल हबशी, कितना वफा और इश्क़ रसूल का इम्तिहान दे के कलमा पढ़ते हैं। मगर किसी के कलमा पढ़ने पर फरिश्तों ने किसी मुस्तफ़ा जान रहमत को कभी मुबारकबाद नहीं दी। मगर दुनिया की पहली हस्ती है मेरे उमर फारूक आज़म की, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। जब उन्होंने कलमा पढ़ा था तो खुदा की इज्जत की कसम फरिश्तों की जमात दर जमात आके बार बार नूर का ये सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। और मुस्तफ़ा जान रहमत को यूं कहते थे कि या रसूल अल्लाह, उमर का मुसलमान होना मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इज़्ज़त सिर्फ मेरे उमर को हासिल है, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। जनाब वाला मेरा उमर, जिस उमर ने कलमा पढ़ते ही मुस्तफ़ा जान रहमत से फरमाइश किया था, या रसूल अल्लाह, हम छुप छुप के नमाज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, कि हम सच्चाई पर नहीं। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया था, हम सच्चे हैं, हमारा मजहब सच्चा है। तो उमर ने अर्ज किया था, तो फिर या रसूल अल्लाह, डंके की चोट पर मक्के की गली गलियारों में हमें ऐलान करना होगा कि हम हक पर हैं। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, तुम फारूक हो, चलो मैदान में। दो जमातें बनाई गई, एक जमात 20 लोगों की, एक जमात 20 लोगों की, एक का सरबराह हज़रत हमजा को बनाया गया, एक अगले 20 का सरबराह सैयदना उमर फारूक आज़म को बनाया गया, जिन्होंने जनाबे वाला अबू जहल जैसे कुत्तों के सामने, उतबा शैबा वलीद इब्ने मुगीरा जैसे नाहंजार भेड़ियों के सामने, पूरे मक्के के अंदर बावाज़े बुलंद डंके की चोट पे मेरे उमर ने खूब जोर जोर से पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम को शान दी, इस्लाम को कुव्वत बख्शी, इस्लाम को ताईद दी, इस्लाम को जनाबे वाला घरों से निकाल के मैदान में लाया। खुदा की कसम, घरों से निकाल के अगर कोई इस्लाम को मैदान में लाया है तो मेरा उमर लाया है, जो आगे लाया है तो मेरा उमर लाया है। फिर भी जनाबे वाला कुछ पीरों के जाहिल बेटे, ना फरमान औलाद हैं जनाबे वाला, जिन्हें अपनी खानदानी शराफत पर नाज है, जिन्हें जनाबे वाला खानदानी शराफत का लिबादा ओढ़े हुए ये लोग चाहते हैं कि अली की मोहब्बत के पीछे वो उमर और अबू बकर और हजरत उस्मान गनी की अजमत को पामाल कर दें। इन दरिंदों को, इन भेड़ियों को दरीदा कहने की इजाजत किसी सूरत नहीं दी जा सकती। खुदा की कसम, अली अली है, उमर उमर है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा, मसलके आला हजरत। क्या बात है मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। सैयदना उमर फारूक आज़म, जोर से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो सैयदना उमर है। आज एक किताब लिखी गई है, नाम है उसका दी 100। दुनिया के 100 बड़े लोग, लिखने वाले क्रिश्चियन हैं, ईसाई। नाम है किताब का दी 100। दुनिया के 100 बड़े लोग, उन 100 बड़े लोगों की किताब में 100 बड़े लोगों का जिक्र है, पूरी दुनिया के 100 बड़े लोग। उनमें उसकी खुशनसीबी लिखने वाले की कि उसने पहला नाम मेरे नबी का लिखा। क्या कहने, वाह वाह वाह, जोर से कहते हैं, पहला नाम मेरे नबी का लिखा। दुनिया के 100 डॉक्टर माइकल हार्ट, ये पढ़े लिखे हैं। कैसर खालिद, सैयद कैसर खालिद एक हस्ती है, पढ़ी लिखी है, दानिश्वर है। तुम्हारे यहाँ हजरत किबला अशफाक नूरी, ये किबला हुजूर हमारे सर के ताज बैठे हुए हैं, पूछ के देख लो। मुज़फ़्फ़र बज़मी मुताला तेज है, पूछो। और जनाबे वाला ये मौलाना तंजीफ खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह निहायत बड़े दानिश्वर कदावर आलिम दीन हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने इस पूरे इलाके को अल्हम्दुलिल्लाह अपनी काबिलियत और लियाकत और अपनी निकोकारी पारसाई से मुतासिर कर रखा है। हजरात मोहतरम पूछ के देख लो इनसे। डॉक्टर माइकल हार्ट एक क्रिश्चियन ने दी 100 नाम की किताब लिखी है। पहले पेज पे पहला नाम मेरे नबी का लिख के उसने इतिहास रच दिया है। उससे पूछा गया कि तू तो ईसाई था, ईसा का लिख देता। तो वो जनाबे वाला बेसाख्ता कहता है, आउट ऑफ कंट्रोल, ईसा इस बात के हकदार नहीं। ईसा ने मजहब में तो किरदार अदा किया है, मगर राजनीति में कोई किरदार हजरत ईसा का नहीं है। मगर दोनों लेवलों पे
यानी राजनीति और सियासत और मजहब में, मईशत और माश में अगर किसी का बुलंद किरदार पूरी दुनिया में नजर आता है तो वो मक्के और मदीने वाले मोहम्मद का किरदार नजर आता है। हर लेवल पे ही वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, वो दोनों लेवलों पे कामयाब रहे हैं। हजरत मोहतरम, ये उन्हीं की ज़बान और उन्हीं के अल्फाज हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इस पूरी किताब में किसी मुसलमान का नाम नहीं, पहले नंबर पे मेरे मुस्तफ़ा हैं। और आधी किताब होने के बाद अगर किसी का नाम इसमें लिखा गया है दुनिया के 100 बड़े लोगों में, तो खुदा की कसम हजरत उमर फारूक आज़म का नाम लिखा गया है। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सफर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। मेरा उमर वो है कि आज 1400 साल के बाद ईसाइयों और यहूदियों के कलेजे पित्ते होते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील अगर किसी ने दीन का झंडा लहराया है तो हजरत उमर ने लहराया है। जितनी बड़ी फतूहात हजरत उमर को हुई है, अल्लाह की कसम ज़माने में किसी को नसीब नहीं हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, अज़मत सहाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। पूरे इस्लाम की चूल्हे हिलाने के लिए और सारे इस्लाम को मिसमार करने के लिए, पूरे किले इस्लाम को ध्वस्त करने के लिए उस वक्त दुनिया की 2 बड़ी ताकतें थी। एक का नाम ईरान था, एक का नाम रूम था। एक के बादशाह को किसरा कहते थे, एक के बादशाह को कैसर कहते थे। ये दुनिया के 2 सुपर पावर थे। जो हालत आज अमेरिका की है वही हालत उस जमाने में ईरान की होती थी। जो हालत आज रशिया की है वही हालत किसी जमाने में रूम की थी। तो खुदा की कसम, ये दोनों शैतान मेरे मुस्तफ़ा के मजहब को और जनाब हमारे इस्लाम को और हमारे कुरान को मलिया मेट करने के लिए संकल्प लेते हैं, यूनाइटेड ब्लॉक बनाते हैं। 2 बड़े नेता जनाबे वाला, मगर मेरा उमर खुदा की कसम ऐसा नेता ऐसा कुरान पढ़ा नबी के मदरसे में, क्या कहने, वाह वाह वाह। तुम कहते हो कुरान शरीफ पढ़ने से लोग पीछे रह जाते हैं, मगर तुम्हारी सोच गलत है। कुरान शरीफ पढ़ने से कल भी आगे थे और आज भी आगे हैं। मगर ये क्या हो रहा है, इस माइक को क्या कर रहे हो जनाब वाला, तवज्जो की ज़रूरत है। ये माइक बार बार साथ छोड़ता है, थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। आप तवज्जो करें इस बात पे। हालांकि हम तो माइक को मुंह तक नहीं लगाते, मुंह लगाना यानी हाथ भी नहीं लगाते। इसलिए पूरी तवज्जो, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें एक लंबा सफ़र भी दरकार है। इसलिए जनाब वाला हम सिर्फ 1 घंटा आपकी खिदमत में रहेंगे और उसी 1 घंटे के अंदर सब कुछ आपसे बात हो जाएगी इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। मैं इन्होंने वो सितम ढाया, संकल्प उठाया। आप कहते हैं कि कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है, इसलिए आप कुरान नहीं पढ़ते। बहुत लोग नहीं पढ़ते, आप अपने बच्चों तक को नहीं पढ़ाते। और ये पढ़ाने में कौन सा पढ़ाना है, अलिफ बे से पढ़ा दिया, कायदे बगदादी पढ़ा दिया, या फिर हिज्जों से पढ़ा दिया। हमारी औरतें आज तक हिज्जे ही कर रही हैं। 20 साल की थी तो भी यही कर रही थी, काफिर और कलम वापस लू कालू सिंजवर सलामन मन सलामन। 70 साल की हो गई तो भी हिज्जे कर रही है। इराक ईरान की लड़ाई खत्म हो गई, इसके हिज्जे खत्म नहीं हुए। अमेरिका इराक की लड़ाई खत्म हो गई, इसके हिज्जे ही खत्म नहीं हुए। चैप्टर के चैप्टर बंद हो गए, इसके हिज्जे ही खत्म नहीं होते। सितम कर रही है और सितम कर रहा है मुसलमान इस कुरान पे। दुनिया की सबसे ज्यादा मजलूम किताब यही कुरान शरीफ है। दूसरे तो जलाते ही हैं, उनसे क्या गिला है क्या शिकवा है, फाड़ते हैं, क्या गिला है क्या शिकवा है, अपने किए को जाएंगे। पैरों के नीचे न जाने जमाने के कितने मनहूस कुत्तों ने और जमाने के न जाने कितनी मनहूस कुतियों ने पैरों के नीचे कुरान शरीफ को रख के फोटो खिंचवाए, वायरल कराए। क्या गिला शिकवा है उनसे, अपने किए को जाएंगे वो। मगर मुसलमान किसी किताब को नहीं जलाते, किसी की किताब को नहीं जलाते, किसी के धार्मिक ग्रंथ को नहीं जलाते। मुसलमान की ये शान नहीं है।
है कि वो किसी के धार्मिक ग्रंथ को जला दें, किसी की किताब को जला दें, मगर वो जला के फाड़ के और कुरान को पैरों के नीचे रख के कुरान का अपमान करना चाहते हैं। मगर मैं उनसे कहता हूं हमें मालूम है सूरज की तरफ थूकने वाले का अंजाम मालूम है, सूरज की तरफ थूकने वाले का हशर हमें मालूम है। थूक कभी सूरज तक नहीं जाता, सूरज तक नहीं जाता, सूरज सूरज है। अपमान तेरी सोच का है, कुरान का नहीं। तेरी फिक्र का अपमान है, कुरान का नहीं। तेरी हैवानियत और बहीनियत का नंगा नाच है, तेरे दिल का अपमान है, तेरे दिमाग का अपमान है। तू जनाब वजू, तू बजाय जनाब, तू जनाबे वाला जानवर माइंड हो गया है। तुझे हो क्या गया है? अबे किताबें जला के तू कौन सी तस्कीन दिल की करना चाहता है? हजरात अगर गौर करे तो सारी दुनिया ने मेरे कुरान का नमक खाया है। दुनिया जो कुरान जलाती है वो नमक हराम है, जो कुरान फाड़ते हैं वो नमक हराम है। अगर खुदा की कसम जमाने ने खाया है तो मेरे कुरान का नमक खाया है। पूरी दुनिया ने खाया है, ईसाइयों ने खाया है, यहूदियों ने खाया है, सारे जमाने की मुस्लिम नॉन मुस्लिम सोसाइटी ने खाया है मेरे कुरान का नमक। और जनाबे वाला मेरे पास एविडेंस है, मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे कुरान का नमक कैसे खाया है। ऐसे खाया है मेरे कुरान का नमक। मेरा कुरान उतरता है 1500 साल पहले दुनिया में, इजाजत चाहूंगा आगे बढ़ूंगा। मेरा कुरान उतरता है 1500 साल पहले दुनिया में। जनाबे वाला सिर्फ 1500 साल पहले कुरान उतरता है, 4500 साल पहले नहीं, 1500 साल पहले कुरान उतरता है। तवज्जो चाहूंगा, अगर आपकी तवज्जो इधर हो गई तो आप समझ पाओगे और जनाबे वाला दुनिया को हमारे कुरान की इमेज समझा पाओगे। आज तुम भी तो नहीं समझे कुरान की इमेज क्या है। तुम्हारी माँ मरती है तो तुम्हें इमाम साहब की सूरह यासीन याद आती है, बाप मरता है, ये कुरान सीमित हो गया मरने तक, ये कुरान सीमित हो गया 3, 10 और 20 और 40 तक। डेंगू हो गया तो मियाँ तावीज दे दो, और जनाब बुखार आ गया, चिकनगुनिया हो गया तो क्या मौलाना फूंक मार दो। अबे फूंक मारने की किताब है ये, तुझे हो क्या गया है जालिम मुसलमान? तू क्यों इतना बड़ा जुल्म कर रहा है? कुरान की इमेज को समझ क्यों नहीं पाया तू आज तक? बेशक मैं मानता हूँ कुरान नुस्खे शिफा है, मैं मानता हूँ कि जनाबे वाला जिस बीमारी का इलाज कहीं मुमकिन ना हो, खुदा की कसम जबान चाहिए इस कुरान के अंदर मुमकिन है, इस कुरान से मुमकिन है उस बीमारी का इलाज। मगर सिर्फ झाड़ फूंक की किताब नहीं है ये कुरान शरीफ, एहसान है पूरी दुनिया पे इस कुरान का। बताओ कैसे एहसान है? ऐसे एहसान है इस दुनिया में जनाब, पूरी दुनिया पे, कि हजरत आदम आए हैं 6000 साल पहले दुनिया में, लगभग 6000 से पहले ये दुनिया बस गई है, 6000 साल पहले ये दुनिया बस गई है। हजरत आदम आए हैं, नस्लें बनी हैं, इंसान तरक्की करते रहे, आगे बढ़ते रहे, देश बसते रहे, मुल्क बसते रहे, और जनाबे वाला शहर के शहर, टाउन टाउन बसते रहे। हजरत 4500 साल का दौर गुजर गया, 4500 साल का दौर यानी 4500 साल का दौर इंसान दुनिया भर में मौजूद रहे, मगर दुनिया का कोई इंसान साइकिल तक नहीं बना सका, दुनिया का कोई इंसान मोटरसाइकिल न बना सका। उन 4500 साल में दुनिया का कोई इंसान प्लेन न बना सका, दुनिया का कोई इंसान ट्रेन न बना सका, दुनिया का कोई इंसान रडार न बना सका, दुनिया का कोई इंसान 10 मंजिल की इमारत न बना सका। जनाबे वाला दुनिया का कोई इंसान कहकशा की बातें नहीं करता था, दुनिया के किसी इंसान को नहीं मालूम था कि जमीन में पेट्रोल भी निकलता है, किसी को नहीं मालूम था कि कभी हवाई जहाज उड़ाए जा सकते हैं, किसी को नहीं मालूम था कि चांद पर प्लाटिंग हो सकती है। हजरत मोहतरम बुर्ज खलीफा बनाने की सोच भी नहीं सकता था कोई, 50 मंजिला इमारत खड़ी करने का सपना भी नहीं देख सकता था कोई। हजरत मोहतरम वही कच्चे घर थे, वही को जनाबे वाला शिकार करते थे, खाने तक की तहजीब नहीं थी, मैं खाल के ऐसे ही भून के खा जाते थे लोग। हजरत मोहतरम कहना चाहता हूँ 4500 साल जनाबे वाला कुछ ना कर सके लोग, 4500 साल कुछ ना कर सके लोग, अंधेरे में गुजर गई लोगों की जनाबे वाला। हजरत ठीक 1500 साल पहले मेरा कुरान उतरता है, जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह का नबी आया है मक्के की जमीन पर, और जनाबे वाला मुस्तफा आए हैं, जमाने पे छाए हैं, मुस्तफा आए हैं, जमाने पे छाए हैं। जब बचपन देखा तो दुनिया बोली हमने बच्चे बहुत देखे, मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। जब वो जवान होते हैं दिल्ली वालों, और गलियां सजती हैं मेरे मुस्तफा से, और गलियारे महकते हैं मेरे मुस्तफा की पाकीज़ा खुशबू से, तो खुदा की कसम ज़माना ये कहने पे मजबूर था कि हमने जवान बहुत देखे, मगर अब्दुल्ला के बेटे जैसा जवान नहीं देखा। और जब वो 40
40 बरस के हो गए तो मेरे रब ने फरमाया आ मेरे महबूबा, आ मेरे महबूबा, गारे हिरा में आ मेरे महबूब, गारे हिरा में आ, ला मैं अपना कुरान दे दूं, आ मैं अपना बयान दे दूं। ये पहला मौका था जब मुस्तफा अल्लाह का महबूब गारे हिरा में आया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते कुरान पाक, मसलके आला हजरत। जवाब नहीं मुफ्ती साहब, वाह अब बदलेगी दुनिया की तकदीर, क्या बात है, वाह वाह। अब किस्मतें पलट जाएंगी, अब कुरान आ रहा है, अब काया पलटेगी। जो 4500 साल में हो न सका अब वो होगा 1500 साल में, जो 4500 साल में कर ना सके इंसान। हालांकि वो इंसान कितने बड़े बड़े थे, वो 12-12 फीट के थे, 11-11 फीट के थे। तुम्हारे लेंटरों पे ऐसे ही हाथ रख देते, तुम तो 5.8 के हो, 5.7 के हो, लेकिन तुमने तो क़यामतें ढा दी जनाबे वाला। अरे तुम जनाबे वाला जमीन पे बैठ के आसमानों की बातें करते हो, तुम जनाब कंप्यूटरों पे और वेबसाइटों पे चांद की प्लाटिंग करते हो कि इधर का प्लाट 11 रुपए का है, इधर का प्लाट 12 रुपए का है, चांद पे प्लाटिंग कर रहे हो। बताओ दूर का लोग है या करीब का लोग है? तुम जनाबे 5.5 फीट के आदमी कर क्या रहे हो? तुमने मोटरसाइकिलें दौड़ा दी, तुमने साइकिलें दौड़ा दी। पहले लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, और तुम 5.8 के आदमी ने हवाओं को पकड़ पकड़ के MRF और अपोलो के टायरों में भर दिया, MRF और अपोलो के टायरों में भर दिया तुमने, और ऐसी डाटे लगा दी कि निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। और अगर हवा ने किसी तरीके से कोई बाईपास निकलने का ढूंढ भी लिया तो तुमने खड़े ही खड़े पंचर जोड़ दिया जनाबे वाला। अरे तुम क्या हो लोग हो जो 12 फीट का आदमी 4500 साल में ना कर सका? 4500 साल में, तवज्जो है तुम्हारी? मैं पूछना चाहता हूँ, दुनिया तो पहले भी थी, इंसान थे और अल्लाह भी वही है। जो अल्लाह आज सिखा रहा है पंचर ऐसे जोड़ा जाता है, जो अल्लाह आज सिखा रहा है चांद पे प्लाटिंग ऐसे होती है, जो अल्लाह आज सिखा रहा है कि 2 घंटे में तुम बम्बई पहुंच जाओगे, जो अल्लाह आज सिखा रहा है 1 घंटा 35 मिनट में तुम बम्बई चले जाओगे, जो अल्लाह आज सिखा रहा है 4 घंटे में तुम मक्का चले जाओगे, जो अल्लाह आज सिखा रहा है कि जनाबे वाला कि तुम 2 घंटे में इंडिया पार कर दोगे, जो अल्लाह आज सिखा रहा है कि तुम 120 की स्पीड पर कार चला सकते हो, वो अल्लाह 1500 साल पहले क्यों नहीं सिखा रहा है आदमी को? अल्लाह तो वही है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अज़ल से अबद तक एक अल्लाह है, अज़ल से अबद तक एक अल्लाह, एक खुदा वाहदहू ला शरीक। He has no partner, उसका कोई शरीक नहीं है। वो अल्लाह कल सिखा नहीं रहा, आज सिखा रहा है। वजह क्या है? वजह कुछ और है। वजह ये है, अब समझो उस वजह को मैं क्या कहना चाहता हूँ। बैठने की जरूरत है, लोगों को जवाब देने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूँ, फाड़ते हैं लोग कुरान को मगर समझ नहीं पा रहे इस कुरान का कितना बड़ा एहसान है दुनिया पे। जला रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे कि कुरान की इमेज क्या है। तो जनाबे वाला बहुत तवील गुफ्तगू ना करके ये बता दूं आपको कि 4500 साल लोग अंधेरे में रहे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था, इसलिए कि उनके पास इल्म नहीं था। उनके पास इल्म, इसीलिए उनकी सोसाइटी में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, उनकी सोसाइटी में कोई कॉलेज नहीं था। 1500 साल पहले दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी तुम दिखाई नहीं सकते। हर यूनिवर्सिटी आज बनी है विदिन 1000 ईयर से विदिन 1500 ईयर। सारी यूनिवर्सिटियाँ आज की हैं, ऑक्सफोर्ड आज की, कैम्ब्रिज आज की, हार्वर्ड आज की, दिल्ली यूनिवर्सिटी आज की, बम्बई यूनिवर्सिटी आज की। 1500 साल पहले दुनिया में यूनिवर्सिटी थी ही नहीं, क्योंकि इल्म ही नहीं था, यूनिवर्सिटी कहाँ से आती। मगर ये गलत है कि इल्म नहीं था, इल्म था। 1500 साल पहले इल्म था, मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। किसके पास नहीं था?
सेलेक्टेड पर्सन्स के पास था, नबियों के पास था। हजरत आदम के पास इतना इल्म था जनाब वाला, वो 6-7 लाख भाषाएं जानते थे और कृषि में एग्रीकल्चर में वो एक्सपर्ट थे। हजरत नूह के पास तो इतना इल्म था कि हजरत नूह ने उस ज़माने में कश्ती बना डाली जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था। हजरत दाऊद हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे जनाब वाला, वो तो लोहे को पकड़ते थे और जैसे मोड़ते थे वैसे ही बन जाता था। अगर ऐसे ऐसे कर दिया तो सरिया बन गया, ऐसे ऐसे कर दिया तो एंगल बन गई, और जनाब वाला ऐसे ऐसे कर दिया तो नट बोल्ट बन गया जनाब वाला। वो तो उन्हें किसी मशीन की ज़रूरत थी, उनका हाथ ही सब कुछ कर रहा था। हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। हजरत यूसुफ तो इतने इल्म वाले थे कि रात को ख्वाब देख लो, सुबह को टारगेट पूछ लो उनसे कि इसका टारगेट क्या है। और हजरत मूसा के पास इल्म, सुभान अल्लाह। और हजरत ईसा का तो कमाली हो गया, उनके पास तो ये इल्म था कि वो ये बता दिया करते थे कि तुमने रात को खाना क्या खाया था। उनसे तो मोहल्ले बड़े सीधे बड़े भोले थे, मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे उनसे ये पूछने आते थे कि हमारी अम्मा ने मिठाई किधर रखी है बाबा। तो बाबा जनाब वाला उन्हें बता दिया करते थे तुम्हारे घर के फला कोने में एक पोटली रखी है, पोटली के नीचे पोटली रखी है, उस पोटली के नीचे एक बर्तन रखा, बर्तन में एक कपड़ा रखा, कपड़े में मिठाई रखी है। बच्चा जनाब वाला सीधा उसी कोने पे निशाना मारता और उसी कोने पे चला जाता, पोटली देखता, पोटली के नीचे पोटली, फिर बर्तन मिलता, उस बर्तन के अंदर एक कपड़ा, कपड़ा जैसे ही खोलता हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई का चेहरा देख लेता, मुंह में पानी आ जाता और जनाब वाला चारों नाचार उस मिठाई को उठाता और जनाब वाला इस मुंह के हवाले कर देता और फिर की मिठाई का खेल खत्म करके मुंह साफ करके बाहर को आ जाता, खेल में लग जाता। माँ को जरूरत पड़ती कि मिठाई की, माँ जाती पूरा घर छान मार रही है बेचारी, मगर मिठाई हो तो जवाब भी दे, कहीं से कोई जवाब नहीं। बाहर आती है उदास, बच्चे को देखा, बेटे मिठाई कहाँ गई? बच्चा मन का सच्चा बोला मिठाई तो हमारे हत्थे चढ़ गई अम्मा। कहा तुम्हें कैसे पता लगा? कहा बाबा ने बताया था। कुरान की तफसीर में लिखा है मोहल्ले भर की औरतें इकट्ठी होके गई कि बाबा सब कुछ बताइए मगर इतना तो ना बताइए। कितना इल्म था जनाब वाला। मैं कहना चाहता हूं कि नबियों के पास इल्म था मगर उनकी जनता के पास इल्म नहीं था, इसीलिए जनता आगे नहीं बढ़ सकी। अल्लाह ने ये इल्म फैलाया ही नहीं था क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं इल्म को आम नहीं करूंगा, अभी जनता के बीच में इल्म को फैलाऊंगा नहीं, अभी इल्म को जनरल नहीं करूंगा। अभी अल्लाह की मशीयत ये थी कि पहले दुनिया के पर्दे पे मेरा आखिरी रसूल आएगा, मेरा महबूब आएगा, उस महबूब के आने का तोहफा दूंगा दुनिया को। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अपने महबूब के पैदा होने पर गिफ्ट दूंगा जमाने को। मुस्तफा पहले, बहार बाद में, नबी पहले, क्रांति बाद में, नबी पहले, उजाला बाद में, नबी पहले, बहार पहले, नबी आ गए, छा गए, 40 बरस के हो गए, आज गारे हिरा में आ गए। सुभान अल्लाह। अब देखो सारी दुनिया पे कैसा एहसान है मेरे कुरान का। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। वाह वाह। जनाबे वाला कैसा एहसान है। ये कुत्ता बेचारा इतना फिर रहा है यहाँ, ये शैतान लिए फिर रहा है इसे। जब लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं तो शैतान की पूरी कोशिश होती है कि किसी तरीके से जलसा डिस्टर्ब हो जाए। मैंने बड़े बड़े जलसों में देखा, अगर लोग आराम से बैठ जाते हैं तो इसके पेट में इतना दर्द होता, सोचता, प्लानिंग करता, आइडिया सेट करता, क्या करूं क्या ना करूं, तो कभी कुत्ते को लाता, कभी बिल्ली को लाता। बड़े बड़े जलसों में ना छछूंदर कोई ले आता, कुछ नहीं मिलता चुचुइया कोई कहीं ना कहीं से ले आता ताकि लोग डिस्टर्ब तो हो ना। मैंने एक जगह पूरा जलसा एक मेंढक की वजह से डिस्टर्ब होते देखा। एक मेंढक था, कभी उस पर कूदता था, कभी उस पर कूदता था और पूरा जलसा ही तितर बितर हो गया। तो जनाब वाला मैं समझ गया कि ये शैतान है ताकि जलसे को डिस्टर्ब कर दे। आधा घंटा 1 घंटा हो गई, कुत्ता इधर से उधर ही कर रहा है जनाब वाला। इस कुत्ते को रास्ता नहीं मिल रहा जहाँ बाहर जाने का, रास्ता रोके पड़ा शैतान इसका कि यहीं रहे। आ गए गारे हिरा में। तुम भी समझो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, व्हाट्सएप या फेसबुक या देखते हो और जवानी पूरी की पूरी जवानी का सदका कर देते हो। मोबाइल के नाम जवानी का सदका उतार दिया जवानों ने, कुछ बचा है जवानों में? कुछ भी तो नहीं है। एक लात मारी अगर इस जवान के तो जनाबे वाला उसके बहुत दूर जाके, क्योंकि मोबाइल को जवानी दे चुका है, फिर मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाता है और जनाबे वाला अपनी मानसिकता पे कोई तवज्जो नहीं देता। मेरा बच्चा हो कैसा गया? हज़रात मोहतरम देखो, इसका चेहरा देखो, इसका सीना देखो, इसके हाथ देखो, इसे खा गई, इसे खा गया मोबाइल। रात के 3-3 बजे 2-2 बजे गंदी और फैश फिल्में
न देखते हुए न शर्म आता है न गैरत आती है। और जनाबे वाला कोई माँ बाप अगर हिम्मत पड़े और अपने बेटों को डांट दे तो ये बेटे इतने जनाबे वाला पामाल कर चुके हैं मोरल वैल्यूज को कि माँ बाप को बजाय सर पे उठाने के पाँव के नीचे जनाबे वाला रखने पे फख्र महसूस कर रहे हैं। अरे ओ जवानों गौर से सुनो, मुस्तफ़ा जान रहमत का जो हिफ्ज़ान सेहत के उसूल हैं उन्हें पढ़ो और उन्हें सीखो और खुदा की कसम फिर आगे सोचो। तुमने जनाबे वाला मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुम्हारे इस मंजर को आपके सामने पेश करता, दिल तो चाहता कि तुम्हारे मंजर को तुम्हारे सामने पेश कर दिया जाए और सारा सिनेरियो तुम्हारे सामने रख दिया जाए, मगर जनाबे वाला वक्त इजाजत नहीं देता। इसलिए जनाब सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आ गए मुस्तफ़ा गारे हीरा में और जैसे ही नबी आए हैं अल्लाह ने हजरत जिब्राईल अमीन को भेज दिया। हज़रत जिब्राईल अमीन फ़रिश्तों के सरदार हैं, हज़रत जिब्राईल फ़रिश्तों के रसूल हैं। हज़रत जिब्राईल अमीन नबियों की ज़िंदगी में तशरीफ़ लाते रहे हैं, मगर उनका रिकॉर्ड भी बड़ा अजब है। जिब्राईल अभी नाम ले रहे थे, बहुत प्यारा प्यारा नाम है। जिब्राईल फ़रिश्तों के सरदार हैं, सैयदुल मलाइका उन्हें कहते हैं, मगर किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 10 बार है, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 20 बार है, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 30 बार है, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 40 बार है, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 48 बार है, किसी की नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में 50 बार है। मगर जानते हो तुम्हारे और हमारे मुस्तफ़ा के दरबार में कितनी बार है? 63 साल की ज़ाहिरी लाइफ में हज़रत जिब्राईल अमीन 50 बार नहीं, 100 बार नहीं, 500 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 5000 बार नहीं, 10,000 बार नहीं, 15,000 भी नहीं, 20,000 बार भी नहीं, हज़रत जिब्राईल अमीन मुस्तफ़ा जान रहमत के दरबार में पूरी लाइफ ज़ाहिरी 63 साल की उम्र में जिब्राईल मेरे नबी के दरबार में तशरीफ लाए हैं। 24,000 बार तशरीफ लाए हैं, 24,000 बार मुस्तफ़ा का चेहरा देखा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। 24,000 बार देखा है चेहरा, हमने तो एक बार भी नहीं देखा। बहुत कोशिश की, वजीफे करते हैं अल्लाह दिखा दे उनका चेहरा, ख्वाब में ही दिखा दे। और जनाबे वाला हमने तो बहुत कोशिश कर ली, हम नहीं देख पाए, मगर हमारे कुछ खुश नसीब लोग हैं जिन्होंने देख लिया है। हमारे बुजुर्गों ने हुजूर को देख लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम भी चाहते हैं अल्लाह प्यारे नबी के सदक़े हुजूर का चेहरा हमें भी देखने की तौफीक अता फरमा दे, मगर जनाब हम तो नहीं देख पाए और देवबंदी भी नहीं देख पाए। देवबंदी भी बहुत बेचारे कोशिश करते हैं कि नबी का चेहरा देख लें, नबी का चेहरा देख लें। जनाब वहाबी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं देख लें, मगर देवबंदी भी नहीं देख पाए। वहाबी सुन्नी तो देख भी सके, लेकिन देवबंदियों में से किसी ने नहीं देखा। और 14वीं सदी में पैदा हुए, मगर इस देवबंदी पे मुझे हैरत है, बहुत ज़्यादा हैरत है, एक बार नहीं देखा। इस बेचारे पे एक बहुत हैरत होती है मुझे, एक बार नहीं देखा हुजूर को, एक बार नहीं देखा, मगर सीना चौड़ा करके कहता नबी हमारी तरह है, नबी हमारी इसकी तरह है। गौर तो करो यार, इसकी तरह इसे खाना नहीं आता, इसी यार इसकी क्या हो गया है आदमी को यार। 14वीं सदी में पैदा हुआ, खाने की तमीज़ नहीं, पीने का सलीका नहीं है, कुत्तों की तरह खड़ा खड़ा खाने वाला। और जनाबे वाला वो फौरन कहना नबी हमारी तरह है। अबे ज़ुबान कट जाएगी, होश में बात कर। तू है कौन? खाना नहीं आता तुझे? वो जिब्राईल है। क्या बात है, बेशक फरिश्तों के सरदार हैं। 24,000 बार नबी का चेहरा देखा है। फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता, फरिश्ता मासूम होता है, नबी मासूम होता है। एक दिन मेरे नबी ने उनसे पूछा, हज़रत जिब्राईल अमीन से ही पूछा कि वो जिब्राईल तुमने ज़मीनें देखी, आसमान देखे, चप्पा चप्पा देखा, कोना कोना देखा, गोशा गोशा देखा, ओ जिब्राईल ये तो बताओ क्या तुमने हमारी तरह ज़मीनों में या आसमानों में कोई देखा? क्या बात है, बेशक बेशक, जोर से और हमारी तरह भी कोई देखा है? तो हज़रत जिब्राईल अमीन का जवाब सुनो। और आज के आदमी को सोचना चाहिए, मुझे भी सोचना चाहिए और इसे भी सोचना चाहिए जो नबी को अपनी तरह बता रहा है। हज़रत मोहतरम क्या हो गया इसे, ये नबी में पूरी ज़िंदगी हो गई, ना बच्चे की फिक्र, ना बच्ची की फिक्र, ना बीवी की फिक्र, कहीं भी जा कुछ भी हो घर में, इसे बस एक ही टेंशन, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था, नबी में ये नहीं था। है इसी बात पे पूरी ज़िंदगी गुजार दी इसने कि नबी में इल्म गैब नहीं था, नबी में पावर नहीं था, नबी में यूं नहीं था। अबे क्या हो गया बे तुझे? घर की फिक्र भूल गया,
पूरी जिंदगी एक ही टेंशन में गुजर गई। न सुन्नियों ने आगे बढ़ा दिया नबी को, आगे बढ़ा दिया नबी को आगे बढ़ा दिया। अबे हो गया गया अबे तुझे, अरे अपनी अकल पे गौर कर और मातम कर इस अकल पे। जिब्राइल अमीन ने पूछा, मुस्तफा ने पूछा, जिब्राइल मेरी तरह कोई देखा है? तो हजरत जिब्राइल अमीन कहते हैं तकल्लब तो मशारिक़ल अर्ज़ व मग़ारिबहा या रसूलल्लाह फलम अरा मिस्लका या रसूलल्लाह। ए अल्लाह के पैगंबर, ज़मीनों के चप्पे चप्पे देख लिए हैं, आसमानों के कोने कोने देख लिए हैं, बड़े बड़े हसीन और जमील देखे हैं, बड़े बड़े सभी हो मली हो सभी देखे हैं। मुस्तफ़ा ज़मीनों में और आसमानों में बहुत हसीन और जमील देखे, मगर ए मेरे पैगंबर न ज़मीनों में आपकी मिसाल दिखाई दी, ना आसमानों में आपकी तरह कोई दिखाई दिया। बरेली वालों ने इसी का तर्जमा कर दिया कि यही बोले सिदरा वाले। सुभान अल्लाह, बेशक क्या बात। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तेरे पाए का ना पाया। तुझे यक ने यक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है, कायनात में बनने वाला तू मुस्तफा बेमिसाल है। मत कहो तुम्हारी तरह, उनकी तरह तो इब्राहिम खलीलुल्लाह भी नहीं। क्या बात है, बेशक। उनकी तरह तो हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह भी नहीं। तो तुम कैसे कह सकते हो कि हमारी तरह है? हमारी तरह कान तो ऐसे ही हैं, आंख तो ऐसी है। अबे क्या हो गया? अबे तुझे तेरी आंख और उनकी आंख, तेरे कान और उनके कान। अजी जनाब वाला टाइम इजाजत नहीं देता, वरना मैं डिटेल में जाता। अब तो मैं ये कहूंगा, आए हैं हजरत जिब्राइल अमीन, पहली सूरत लाए हैं। देखो मैं जो कह रहा हूं पूरी दुनिया ने नमक खाया है। क्या नमक खाया? ये खाया है। जिब्राइल आए हैं, पहली सूरत लाए हैं, और पहली ही सूरत में अल्लाह ने पहले ही दिन घोषणा कर दी, पहले ही दिन ऐलान कर दिया। शाही फरमान जारी होगा, पहले ही दिन पहली घोषणा, पहले ही दिन पहला ऐलान, पहले ही दिन सही फरमान। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बाज़ मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग खुदा की कसम आयत का मफहूम ये है, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। आज हमने, गौर से सुनो दिल्ली वालों, आज हमने कुरान के उतरने के पहले ही दिन अल्लाह ने घोषणा कर दी, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। आज हमने मानव समाज में, आज हमने मानव, संपूर्ण मानव समाज में आज हमने इल्म का उजाला आम फरमा दिया। आ गया कुरान, तोहफा बना दिया, और कुरान के उतरते ही पूरी दुनिया में इल्म के आम करने की घोषणा कर दी कि पूरे मानव समाज में इल्म आम हो गया। बस इस ऐलान का आना था, दुनिया में इनकलाब आ गया, इल्म फैल गया जनता के बीच में। फिर तो देखो ना, ये जेम्स वाट है, निकम्मा कहते हैं इसे, कोयला देख कर रेल का इंजन बना रहा है, मार्कोनी रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। हज़रात मोहतरम, वो इनकलाब आया, वो इनकलाब जो तुम्हारी नजरों के सामने है। बताओ, ये इनकलाब इल्म का ही तो इनकलाब है कि जनाब 50 मंजिला इमारत बना ली जाती है, 50 मंजिला इमारत बना ली जाती है, चांद पर प्लाटिंग होती है, कारें चलती हैं, हवाई जहाज उड़ते हैं, जमीन से पेट्रोल निकलता है, उसे साफ किया जाता है। हज़रात मोहतरम, ये इल्म ही तो है। और जनाब दुनिया भर में यूनिवर्सिटियां खुल गई, मगर मैं जानना चाहता हूँ इस इल्म के पीछे कौन है? तो खुदा की कसम कोई नहीं बताएगा हम हैं। अमेरिका कहे हम हैं तो झूठा है, हज़रात यूरोप कहे हम हैं तो झूठे हैं। दे आर टेलिंग अ लाई, सारे के सारे झूठ बोलते हैं। अगर तुम हो इस इल्म के पीछे तो पहले कहाँ थे? इस इल्म के पीछे कोई नहीं है, इस इल्म के पीछे कोई है तो मेरा कुरान है, और कुरान के पीछे कोई है तो मदीने वाला मुस्तफा है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1500 साल पहले कुरान उतरता है, और 1500 साल से ही दुनिया में इनकलाब आता है। 4500 साल का अंधेरा खत्म हो गया, और 1500 साल में आदमी जमीन से उठा आसमान पे पहुंच गया। ये कमाल मेरे कुरान शरीफ का है। पूरी दुनिया ने ये नमक खाया है हजरात मोहतरम, मगर अफसोस है नमक खावे के भी कुरान को फाड़ा जाता है। मगर जनाब वो फाड़े जलाएं नो प्रॉब्लम,
मुहतरम, मगर अफसोस तो तब होता है जब तुम्हें भी पता नहीं है कि हमारे कुरान शरीफ की वैल्यू क्या है। ना पढ़ते हो ना पढ़ाते हो, तुम समझते हो कुरान पढ़ने वाला पीछे रह जाता है। हजरात मोहतरम, तुमने गलत सोचा है। कुरान पढ़ने वाला कल भी आ गया था, कुरान पढ़ने वाला आज भी आ गया है। हजरात, कल भी आ गया था। ये देख लो, दो दुनिया के 2 सुपर पावर खड़े हैं। मेरे उमर ने सिर्फ कुरान पढ़ा था और कुछ नहीं पढ़ा था। मुस्तफा के मदरसे में कुरान पढ़ा उमर ने हजरात, मगर राजनीति की जिहद से पढ़ा। ऐसा राजनेता बना मेरा उमर, ऐसा राजनेता बना मेरा उमर कि पूरी जिंदगी में 2 करवटें ली हैं मेरे उमर ने। और खुदा की कसम, ईरान के बादशाह को और रूम के बादशाह को, यानी दोनों सुपर पावरों को ठिकाने लगा डाला अकेले उमर ने। 2 जिंदगी में 2 करवटें बदली हैं। और इस्लाम को बर्बाद करने का संकल्प लेने वाले और कसमें खाने वाले कैसर और किसरा को बेरो कफन जनाबे वाला सड़ना पड़ा जमीन पर। खुदा की कसम, तबाह कर दिया। एक अंगड़ाई ली तो ईरान के तारपोत हमेशा हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिए, और दूसरी करवट ली है तो रूम के शीश महल के चकनाचूर कर डाला है मेरे उमर ने। ये है मेरा उमर जो हुजूर का मंत्री है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। फिर मेरा उस्मान गनी है, बड़ी शान वाला उस्मान, जिसने सारा माल इस्लाम पे कुर्बान कर दिया। और मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि मुझ पे मेरे उस्मान का हक है। तो जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जनाब, शासन अल्लाह का है, शासन हुजूर का है। हुजूर के गुलाम राज करते हैं और फिर शासन पे अल्लाह के फरिश्ते हैं। हर पोर्टफोलियो फरिश्तों के पास है, हर महकमा फरिश्तों के पास है। इन फरिश्तों में बड़े बड़े अधिकारी हैं। हज़रात मोहतरम, माओ के पेटों में बच्चों की सूरतें बनाते हैं फरिश्ते, हवाओं को हाँकते हैं फरिश्ते, बादलों को हाँकते हैं फरिश्ते। दुनिया में जनाबे वाला सारे काम अल्लाह के हुक्म से करते हैं फरिश्ते। तो हर महकमा, हर डिपार्टमेंट फरिश्तों के पास है, इसलिए प्रशासन फरिश्तों का है। और जो वो प्रशासन है वही उनके सरकारी ऑफिस हैं। और उन सरकारी ऑफिसों में, अल्लाह के इन सरकारी ऑफिसों में न पुर्तगाली चलती है, न इंग्लिश चलती है, न मलयालम चलती है। अल्लाह के इन सरकारी ऑफिसों में अगर कोई लैंग्वेज चलती है तो वो अरबी जबान चलती है, अरबी भाषा है। उस अरबी भाषा से जनाबे वाला हम बहुत दूर हैं। अरबी भाषा सीखते तक नहीं, अरबी भाषा कुरान शरीफ की भाषा अरबी है। जरा जोर से कहो सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं जो सीखते हैं। हज़रात मोहतरम, टाइम इजाजत नहीं देता, इसलिए आगे बढ़ के सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इन मदरसों में इसी अरबी जबान को जनाबे वाला सिखाया जाता है। अल्लाह की जबान अरबी है, जन्नतियों की अरबी है, कुरान की अरबी है। यहाँ तक कि जिस दिन तुम मर जाओगे और तुम इस दुनिया से चले जाओगे और जैसे ही तुम कब्र जमीन में पहुंचोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी जबान भी अरबी हो जाएगी। अंग्रेजी में फरिश्ता नहीं पूछेगा हु इज योर लॉर्ड, अंग्रेजी में नहीं पूछेगा व्हाट इज योर रिलीजन, नहीं पूछेगा, बल्कि अरबी में पूछेगा। और तुम भी अरबी बोल रहे होगे और अरबी में ही जवाब दोगे। पटरी बदल दी जाएगी, तुम सारी जबानें भूल जाओगे, मगर अरबी जबान तुम्हारी जबानों पे जारी कर दी जाएगी। तो जनाब, ये अरबी है जो अल्लाह के सरकारी ऑफिसों की जबान है, इसे सीख लो। और जनाबे वाला, इसका मरकज यही मदरसे हैं जो आज अरबी जबान को बचाए पड़े हैं। इसलिए वो लोगों, इन मदरसों का साथ दो। अल्लाह बनाता है मदरसा, और जमीन पे मेरा मुस्तफा सबसे पहले मक्के में मदरसा बनाता है, मदीने में आता है मेरा नबी। तो खुदा की कसम, अगर एक तरफ मस्जिद खरीद के, जमीन खरीद के मस्जिद बनाते हैं मुस्तफा, तो दूसरी तरफ सुफ़ा के चबूतरे में मदरसा बनाते हैं मुस्तफा। हज़रात मोहतरम, मदरसा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मदरसा बड़ा अहम है। मदरसे की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाइए कि अल्लाह बनाता है मुस्तफा। मौलाना साहब को मुबारकबाद, कमेटी वालों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने ये मदरसा बढ़ा, बनाया और चलाया। और 2 बच्चे आज तुम्हारे सामने इससे फारिग हो रहे हैं। हज़रात, कह तो इन्होंने बहुत कुछ दिया, मगर बातों का काम बातों से, पैसों का काम बातों से नहीं चलता। आप में से कोई है जो ये, तुमने हाथ तो सबने उठा दी कि हम चाहते हैं कि मदरसा आगे बढ़े। अगर आगे बढ़े तो तुम में से कोई है जो 10,000 रुपये मदरसे को दे दे अपनी माँ के नाम से, और जनाबे वाले एक हाफिज को गोद ले ले, और क़यामत तक तुम्हारी माँ कब्र में
मुस्कुराती रहे। एक हाफिजा है तुम्हारी तरफ से, वो हाफिज 10 को पढ़ाया, 10 100 को, 100 50 को, 100 1000 को, और 1000 10,000 को, और 10,000 1 लाख को पढ़ाएं। और जनाबे वाला ये सिलसिला चलता रहे और तुम्हारी माँ खबर में मुस्कुराती रहे और तुम्हें दुआएं देती रहे और कहती रहे मेरे बेटे ने एक बार 10,000 रुपए क्या दे दिए कि क़यामत तक मेरी खबर में मजे ही मजे कर दिए। और जनाबे वाला क़यामत में बादे बहारी चलती रही, अम्मा मुस्कुराती रही। है कोई अपनी माँ और अपने बाप के नाम से एक हाफिज कुरान को गोद ले ले और मदरसे को आगे चढ़ाने के लिए 10,000 रुपए कुर्बान कर दे? यहां से लेकर वहां तक दिल्ली दिल वालों की है कोई दिल वाला ऐसा जो एक हाफिज कुरान को गोद उठा ले? इनसे पूछे कि 2 साल पढ़ाया इन बच्चों को, क्या खर्च किया मदरसे ने, तो 10,000 तो कम से कम खर्च किए ही होंगे। बहुत जनाबे वाला ऐसे खामोश हो गए जैसे 10,000 मैंने उर्दू में नहीं पुर्तगाली ज़बान में बोला हो, जैसे समझ ही नहीं रहे हो, जैसे मैंने फ्रेंच में बोला हो। है ऐसे खामोश हो गए तुम? समझ गया, मैं समझ गया। तुम 1 सेकंड लगता है यार, ये तो दिल्ली है, मैंने तो गाँव देहातों में देख लो, ये तुम्हें बता देंगे, रोज़ाना दिखाते रहते हैं। देख लो गांव में जैसे 1 सेकंड 1 मिनट नहीं लगा और लाखों लाख लोग खड़े हो गए कि मेरी तरफ से और मेरी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और ये दिल्ली है, ये कैसा दिल्ली है? सब दिल वाले ही बैठे। कोई है जो 10,000 रुपए दे दे मदरसे को? माशाअल्लाह, एक माशाअल्लाह। ये नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, मसलके आला हज़रत, अल्हम्दुलिल्लाह। एक शहजादा मेरी कौम का, मेरी गैरतमंद बेटा हज़रत क़िबला क्या नाम है वाला है, देखो नौजवानी का हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह चेहरे पे नूर है। मुस्तफ़ा जान रहमत से सच्ची मोहब्बत और तड़प रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने खुदा की कसम 10,000 रुपए देकर एक बच्चे को, एक हाफिज कुरान को अपनी माँ और अपने बाप के नाम से गोद लिया। अल्लाह इनकी माँ और बाप के लिए एक हाफिज कुरान को सदक़ा जारिया बना दे और मौला ताला प्यारे हबीब के वसीले से इनके घर में रहमतें बरसाए। अल्लाह इनका, इनकी आस औलादों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, बीमारियों को दूर कर दे और बरकतें अता फरमा दे। हजरत मोहतरम, ये 10,000 रुपए एक तरह से मदद है मदरसे की और दूसरी तरफ अपने पैसों का इंश्योरेंस भी है। 10,000 तुम्हारे 1 लाख को बचाएंगे, ये बरकत भी है इंशाल्लाह। हजरत मोहतरम, हाँ जो इधर उधर खर्च हो जाते हैं इंशाल्लाह नहीं होंगे माशाल्लाह। और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब के हाथ में दीजिए। सैयद साहब लीजिए। नारे तकबीर, नारे, क्या नाम है शहजादे का? कहाँ से है? 8 नंबर गली, इसी खजूरी से हैं और उम्रा भी किया है। अल्लाह हुजूर पाक के नौजवान हैं, हजरत को भी उम्रा कराया माशाअल्लाह। अल्लाह हुजूर का सदका दे और अल्लाह इनके घर में बरकतें अता फरमाए। और मौला इनके माँ बाप को प्यारे हबीब के वसीले से जिंदा हैं तो उन्हें सेहत सलामती के साथ लंबी उम्रें अता फरमाए। और इनके माँ बाप जब इस दुनिया से उसके हुक्म से तशरीफ़ ले जाएं तो अल्लाह ताला इन बच्चों को उनके लिए सदका जारिया बना दे। हज़रात मोहतरम, ये है एक शहजादा मेरी कौम का, मेरी मिल्लत का, जिसने इतना बड़ा कदम उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह एक शहजादा मेरी कौम का कौन है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम व सुन्नियत, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा भाई एक और मेरी कौम का, मिल्लत का शहजादा, बा हौसला हिम्मत वाला बेटा, मेरी कौम मेरे इस्लाम का, मोहम्मद फजल नाम है, नौजवानी की उम्र है। अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अल्लाह ने इतना अजीम शान दिया है। 10,000 रुपये अभी इसी वक्त फ़ोन पे अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ दे रहे हैं अपनी माँ और अपने बाप के नाम से। एक हाफिज़ कुरान को इन्होंने गोद लिया। अल्हम्दुलिल्लाह है दिल्ली दिल वालों की भी है, पैसे वालों की भी है। हज़रात पैसे से क्या होता, दिल होना चाहिए, दिल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मोहम्मद फजल तुम्हारी आस औलादों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, घर में बरकत नूर दे और तुम्हारे माँ बाप को दुनिया में हो तो लंबी उम्रें अता फरमाए। और जब इस दुनिया से जाने का उनका वक्त हो, अल्लाह हुजूर के सदक़े इन हाफिज़ कुरान को उनका हिमायती बनाए और कुरान शरीफ को उनकी कब्र हश्र में उनकी बख्शिश का सामान बना दे। ज़रा जोर से कह दो आमीन। और क़यामत तक के लिए सदक़ा जारिया बना दे। प्यारे हबीब का सदक़ा अल्लाह दोनों के हक़ में मेरी दुआओं को कबूल फरमा ले। एक भाई वो, एक भाई ये, अल्लाह
अल्लाह ताला का बड़ा फजल करम हो गया कि इन दोनों ने 2 हाफिज़ों को गोद लिया। अल्लाह बहुत अल्लाह हुजूर का सबसे लाज रखे, उनका मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर में बरकत दे। और जनाब वाला हमारे उस शहजादे को जिसने शुरुआत की, क्या नाम था, सालिम भाई, अल्लाह हुजूर के सबसे दुनिया में भी सालिम रखे, आखिरत में भी सालिम रखे। माशाअल्लाह उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ये कार खैर शुरू करके बहुत बड़ा अपना हिस्सा इस्लाम की खिदमत में अपना हिस्सा जनाब वाला दर्ज कराया है। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले तुम्हारी उम्रों में बरकतें दे और तुम्हारे कारोबारों में खूब रोज़ अफ़ज़ू तरक्कियाँ नसीब फरमाए। हज़रत आमीन बिजाही नबी अमीन। माशाअल्लाह ये मैं नहीं समझता था, मगर फिर भी अल्लाह ताला की तौफीक से तुम्हारे बीच में ऐसे ऐसे जियाले मौजूद हैं। अगर कोई और हो, एक आध और जो जनाब वाला 10,000 रुपये से दीन की मदद कर दे तो मैं ये उनका बेटा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसलक आला हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह क्या कितना माशाअल्लाह बाहौसला बच्चा है, कितनी कम उम्र है और हाथ उठा के घर मैं ला के दे रहा हूँ घर से 10,000 रुपये इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ कोई बड़ा चला जाए। अल्लाह ताला तौक़ीर भाई, तौक़ीर भाई, अल्लाह तुम्हारी आस औलादों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, घर में बरकत दे, नूर दे, उजाले बख्शे, तुम्हारे वालिदैन को सेहत सलामत से लंबी उम्र अता फरमाए। इस दुनिया से जब जाने का टाइम हो अल्लाह ताला इस हाफिज़ कुरान को उनके लिए सदका जारिया बना दे। अल्लाह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुम्हारे घर में बरकत दे। अल्लाह ताला इन पैसों को तुम्हारे सारी दौलत के लिए इंश्योरेंस बना दे। और इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह का वादा है कि तुम जो यहाँ अल्लाह के लिए खर्च करोगे तजिदहु इंदल्लाह, अल्लाह के पास देख लोगे, अल्लाह के पास पालोगे, तो यही मिलेगा तुम्हें इंशाअल्लाह। जो यहाँ तुमने अल्लाह रसूल के लिए खर्च कर दिया तो खुदा की कसम कल मैदान महशर में भी आंखों से देख लोगे, कब्र में भी देख लोगे। अल्लाह ताला तमाम मदरसों को, तमाम मदारिस अहले सुन्नत को बामे अरूज अता फरमाए। और तौक़ीर मियाँ अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, बरकत और नूर अता फरमाए। और हर किस्म की आफत, बला, वबा, वक्त की गर्दिश और बीमारियों से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाता रहे। और मौलाना साहब फरमाते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं कि 10,000 ही की बात हो, अगर कोई जनाबे वाला 10 रुपये भी देना चाहता है तो खुले दिल से उसका खैर मकदम है। जनाबे वाला 100, 500, 1000 रुपये जो भी मुमकिन हो। 1 मिनट का टाइम दूंगा, ज़्यादा का नहीं। इसी 1 मिनट में हज़रत क़िबला माशाअल्लाह, हज़रत क़िबला सैयद माशाअल्लाह 200 रुपये भाई ने पेश कर दिए। 200, 500, 1000 ये एक तरफ को रख लीजिए मौलाना साहब, उधर को रख लीजिए। अल्लाह ताला फजल फरमाए। माशाअल्लाह 500 रुपये भैया ने दे दिए, 10 रुपये 200 रुपये भाई ने दे दिए। ये हद से हिसाब। अल्लाह जज़ाए खैर दे, बरकत दे, तरक्की दे, नूर दे। और मौला ताला दोनों जहान में खुशहाली और बहाली अता फरमाए। मेरा मौला हबीब पाक के वसीले से खूब तरक्कियों और बरकतों से नवाजता रहे, दोनों जहान में खुशहालियाँ रखे। माशाअल्लाह आपने तो कमाल कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह वाकई अल्लाह ताला आप हजरात पे खूब रहमतें बरसाए। जो आपके हिस्से में हो 500, 1000 रुपये मदरसे के लिए पेश कर दो। वैसे तो न जाने कितने खर्च हो जाते हैं इधर उधर। जनाबे वाला सोच बनाओ, सोच पैदा करो। अल्लाह ताला हुजूर के सदक़े तुम्हारी उम्रों में बरकतें करे और तुम्हारे माँ बापों के लिए अल्लाह इसको सदका जारिया बना दे। अल्लाह हुजूर का सदका तुम्हें दे दे और तुम्हारी नस्लों का अल्लाह मुस्तक़बिल रोशन फरमाए। अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए और अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें दे, बीमारियों से शिफा और मुसीबतों से नजात अता फरमाए। आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। माशाअल्लाह 500 बहुत अल्हम्दुलिल्लाह आपने नवाज दिया। अल्लाह जैसे आपने मदरसे को नवाजा अल्लाह ताला आपको भी वैसे ही नवाजे। जैसे आपने हमारी लाज रखी अल्लाह आपकी भी लाज रखे। अल्लाह ताला खूब कबूल फरमाए। माशाअल्लाह अल्लाह बरकत अता फरमाए। 5000 रुपये नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये भाई जो फारिग हुआ है मेरा बच्चा, इनके चाचा हैं दीशान भाई, 5000 रुपये मदरसे को पेश करना है। मदरसे के सदर साहब हैं। माशाअल्लाह खुश नसीब हो, अल्लाह ने तुम्हें सदर बनाया, बहुत खुश नसीब हो। अल्लाह तुम्हारी नस्लों का मुस्तक़बिल रोशन फरमाए, घर में बरकत दे, नूर दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। और अल्लाह तुम्हारे घरों से बीमारियों का खात्मा फरमा दे, मुसीबतों को दूर कर दे। तो जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता था आपसे कि ये अल्लाह का कुरान है, इस कुरान को इंशाअल्लाह तुम ज़माने में, तुम दुनिया में इसकी हिफाजत करो, इंशाअल्लाह आखिरत में ये कुरान तुम्हारी हिफाजत करेगा। अल्लाह खूब अच्छा रखे, रोशन
रोशनी पर रोशनी दे और खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। दो जहां में खुदा तुम्हारी लाज रखे। सदर साहब ने भी 5000 दिए और जीशान साहब ने भी। अल्लाह खुश रखे और आबाद रखे मौला ताला माशाअल्लाह। अल्लाह आबाद रखे, सर सब तो शादाब रखे और दो जहां में अल्लाह आपकी लाज रखे। सही सब बैठ जाएं और बात को तमाम करते हैं। मेरा अल्लाह कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, मेरा अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अरे मौलाना क्या नाम है आपका? मौलाना रफ़ी साहब माशाअल्लाह, अल्लाह कारोबार में बरकत करे। बहुत खुश अखलाक और वो जिन्होंने हमें खाना वगैरह खिलाया इकबाल भाई साहब, अल्लाह उनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। बड़ी मोहब्बत से खाना खिलाते हैं मौलवियों को। अल्लाह उनकी उम्र में बरकत करे और कारोबार में तरक्की अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। हाफिज हंजला आए हैं कि चले गए? अल्लाह बरकत दे, नूर दे और खूब तरक्की दे आपको। मेरा अल्लाह फरमाता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। अल्लाह आपको, ए मेरे महबूब, अल्लाह आपको दुश्मनों लोगों से महफूज फरमाएगा। आपकी जान भी बचाएगा, आपकी बात भी बचाएगा और बचा ली जान भी और बात भी। अल्लाह ताला से दुआ है पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हुई हो, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत माशाअल्लाह। तौक़ीर भाई ने 10,000 रुपये दे दिए। लो तौक़ीर भाई के 10,000। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम और सुन्नियत मसले के शहदादे ने इस्लाम का मुक़द्दस बेटा 10,000 रुपये दे दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी तकरीब में कहीं कोई सब कुछ चलना माफ़ कर दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हज़रत की दुआओं पे जलसा इख्तिताम पजीर होगा और तबर्रुक लेके जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम।